ओके बच्चों, देखिए बेसिक्स क्वेश्चन है। पहले बेसिक 0 से लेके हायर लेवल तक, जेई मेंस लेवल तक आपके क्वेश्चन, नीट लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे, जेई मेंस के भी क्वेश्चन रहेंगे। अभी बेसिक्स क्वेश्चन कुछ मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है। व्हेन 1.0 × 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, a potential difference of 10 volt appear between the conductor, calculate the capacitance of the two conductor of the system। मतलब क्या पूछा हुआ है, दो कंडक्टर्स हैं, एक ये है और एक ये है। एक कंडक्टर से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं दूसरे कंडक्टर पे। ये देखिए, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू कितना 1.0 × 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है। मतलब डेल्टा V की वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द कंडक्टर, दोनों कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है आपका, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर सिस्टम, हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। मतलब देखिए, अगर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो कैपेसिटेंस का एक ही फॉर्मूला है। देखिए Q इक्वल टू CV है कि नहीं, Q इक्वल टू CV, जिसमें C इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। तो C इक्वल टू Q अपॉन V, मतलब अगर हमारे पास Q की वैल्यू आ जाए, ये Q की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस। तो एक बात बताओ, Q की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू N × E, ठीक है, गुड, यही फॉर्मूला है Q इक्वल टू N × E। तो Q इक्वल टू N की वैल्यू 1 × 10 के पावर 12 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 × 10 के पावर -19। देखिए आ रही बात समझ में। तो अब देखिएगा Q की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10 के पावर -7, इतना आ गया Q की वैल्यू। ये देखिए, ये Q की वैल्यू आ गई। इसका मतलब अगर हम Q की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, तो C इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10 के पावर -7 अपॉन 10, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो कैपेसिटेंस आ गया 1.6 × 10 के पावर -8 फैरेड। देखिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, इस रिजल्ट। ओके, नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन।